हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मटेरियल विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हाईली इलास्टिक। ऑप्शंस दिए हैं ए ब्रास, बी स्टील, सी ग्लास एंड डी रबर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वह हाईली इलास्टिक है, ये हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। हाईली इलास्टिक मटेरियल, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना हो कि इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक यानी कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी मटेरियल के उस प्रॉपर्टी या फिर मटेरियल की वह टेंडेंसी होती है जो अगर किसी हम मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जब उस मटेरियल से हम फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, फोर्स हटा देते हैं, तो वह मटेरियल जो डिफॉर्म हुआ है वह पुनः अपने साइज को रिगेन कर लेता है, और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। ये जो रिगेन कर सकता है अपने डिफॉर्मेशन को, वह कहाँ तक कर सकता है? इलास्टिक लिमिट तक ही कर सकता है। तो यही प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सपोज कि ये मटेरियल है, ठीक है, कोई बॉडी है, ये इस बॉडी पे हम दोनों ओर फोर्स लगा रहे हैं। ये हम फोर्स हमारा पुल फोर्स है। इस मटेरियल का लेंथ है L। जब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे दोनों ओर से, तो इसमें क्या होगा? मटेरियल में एक्सटेंशन होगा, यानी कि खिंचाव होगा एक, ठीक है। इस मटेरियल का डायमेंशन क्या है? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सो इसमें हमने फोर्स लगाया तो इसका जो लेंथ था L, अब इसमें डिफॉर्मेशन हो गया डेल L। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी पर डिफॉर्मेशन होगा। सो ये डेल L जो हमारा है बॉडी का डिफॉर्मेशन है। तो व्हेन इन केस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक के केस में व्हेन फोर्स इक्वल्स टू P है तो डिफॉर्मेशन क्या है? डेल L। देन डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू डेल L। लेकिन अगर मटेरियल जो इलास्टिक है तो व्हेन P इक्वल्स टू 0 होगा, जब P इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो उस स्थिति में डेल L भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 होगा, यानी कि डिफॉर्मेशन जो है वह 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है इन चारों में से किस मटेरियल के पास ज़्यादा है? तो बहुत को तो इनमें से कंफ्यूजन रहता है रबर को लेकर, रबर और स्टील में। सो रबर क्या है? स्टील से लेस इलास्टिक है। रबर स्टील से लेस इलास्टिक कैसे है? क्योंकि स्टील के पास जो रिगेन करने की टेंडेंसी होती है वह रबर से बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी स्टील की पत्ती को हम खींचकर छोड़ देते हैं तो वह तुरंत अपने कंडीशन में आ जाती है, अपनी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। सो ये जो टेंडेंसी स्टील में ज़्यादा होती है रबर की अपेक्षा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील रिगेन टेंडेंसी इज मोर देन रबर, ठीक है। सो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा बी, स्टील। यहाँ पे हाईली इलास्टिक मटेरियल की बात की जा रही है, तो इस स्थिति में जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? रॉन्ग है। स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वह बहुत ही हाईएस्ट होता है। ये होता है 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल। इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी अपेक्षा ब्रास जो है, ग्लास, रबर, इन तीनों का इलास्टिसिटी स्टील से कम होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टील। चूज द करेक्ट मटेरियल विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हाईली इलास्टिक। आंसर ऑप्शन बी, स्टील। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।